कल गुजरात यूनिवर्सिटी में तरावी के दौरान हिंदूवादी संगठनों के जरिए जो हमला किया गया है, इसको लेकर के सोशल मीडिया में हिंदूवादी संगठन इस पूरे हमले को जायज ठहरा रहे हैं। इस पूरे हमले के लिए एक वीडियो में एक लड़का जब हिंदूवादी संगठन वहां पर पहुंचते हैं तो वो आगे बढ़ करके हाथ मारता है, जिसको लेकर के हिंदूवादी संगठन उसी लड़के को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और दो चीजें सोशल मीडिया में बढ़ चढ़ करके चलाई जा रही हैं, वो ये कि सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे, जो पूरी तरह से फैक्ट जो है वो गलत है। दूसरी बात कही जा रही है कि दीवार के ऊपर अरबी में कुछ लिखा हुआ था। ये दो मुद्दे उठा करके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो छात्रों के ऊपर जो हमला किया गया है यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर हिंदूवादी संगठनों के जरिए, वो जायज है, वो सही है। रोड पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। पहला जो ऑब्जेक्शन है वो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि बाकायदा यूनिवर्सिटी प्रशासन के जरिए एक चबूतरे के ऊपर रमजान के मुकद्दस महीने में नमाज तरावी पढ़ने की इजाजत दी हुई है और यह सिलसिला कई सालों से यहां पर चल रहा है। दूसरा जहां तक सवाल है लिखने का, तो दीवार के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या यह नहीं लिखना चाहिए था, जिसको लेकर के ऑब्जेक्शन हिंदूवादी संगठनों के जरिए किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर रोड के ऊपर भी बिना किसी डिस्टरबेंस के कोई नमाज पढ़ता है थोड़े वक्त के लिए, तो क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए नमाज पढ़ना सड़क के ऊपर पाबंदी है? अभी होली आने वाली है, आप किसी भी इलाके से, गैर मुस्लिम इलाके से आप गुजर जाइए, सड़कों के ऊपर पिछले 1 महीने से कबाड़ की जो लकड़ी है, गत्ते हैं, पेपर हैं, यानी कबाड़ का जितना भी सामान है वो गली के चौराहों पर, नुक्कड़ों पर 1 महीना पहले से इकट्ठा होना शुरू हो गया। अभी होली में तकरीबन 1 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त है, लेकिन उसके बावजूद मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूं कि न सिर्फ एक जगह बल्कि दसियों जगह, हर मोहल्ले में इस तरह का आपको जो है वो पूरी तरह से एक अलाव तैयार किया जाता है होली जलाने के लिए। होली का दहन कहा जाता है। तो कभी किसी तरह का ना तो पुलिस को उस पर ऑब्जेक्शन है और ना किसी और को, ना कभी मुसलमानों ने उसके ऊपर सवाल खड़ा किया, क्योंकि देश में आज़ादी के बाद से ही मुसलमान और हिंदू आपस में मिलजुल करके न सिर्फ रहते हैं बल्कि त्योहारों में एक दूसरे के साथ शामिल भी होते हैं। लेकिन ये कुछ लोग हैं नफरती, जो देश को दूसरी राह पर लेकर जाना चाहते हैं और उसके साथ इनका साथ देते हुए नजर आते हैं लोकल प्रशासन, इनका साथ देता हुआ नजर आता है पुलिस, जिसकी वजह से इनके हौसले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। मामला भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश का है, गुजरात का है, इसलिए आपने देखा कि पुलिस भी इस मामले को शुरू में दबाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जिस तरह से इस घटना का पूरी दुनिया में डंका पिट रहा है, अल जजीरा से लेकर के तमाम इंटरनेशनल चैनलों ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है और यह बताने की कोशिश की है कि किस तरह से भारत में जो बहुसंख्यक समाज है उसको मुसलमानों की इबादत पर भी ऑब्जेक्शन है और न सिर्फ उसमें खलल डाला जा रहा है बल्कि पिटाई की जा रही है, कानून को हाथ में लिया जा रहा है। यूनिवर्सिटी कैंपस में आउटर्स की एंट्री कैसे हुई, और न सिर्फ एंट्री बल्कि तोड़फोड़ की गई, मारपीट की गई। पुलिस गेट पर मौजूद थी, जब वो जा रहे हैं तो उनको जाने दिया गया और अब पुलिस ये कह रही है कि 20-25 लोग थे। हालांकि छात्रों का ये कहना है कि 200 से ज्यादा का ये झुंड था जो उनके ऊपर हमलावर हुआ। उनके कमरे में भी लैपटॉप, मोबाइल से लेकर के उनके तमाम टेबल और चेयर भी तोड़ दी गई। बुरी तरह से उनको घायल किया गया। 2 की हालत जो है वो गंभीर है, एडमिट हैं अस्पताल में। 5 लड़के कल एडमिट किए गए थे, जिनमें से 3 को छुट्टी दे दी गई है। तो सवाल यही है कि पूरी दुनिया में डंका इस कदम का, मोदी के इस कदम का जो है वो गूंज रहा है, क्योंकि मोदी का राज्य है, जिस राज्य की वो बात कर करके 2014 में जो है वो सत्ता में आए थे, वहाँ का विकास दिखा करके सत्ता में आए थे। अब इस पूरे मामले को जिस तरह से हिंदूवादी संगठन दूसरा रुख देने की कोशिश कर रहे हैं, वीएचपी नेता की एक बाइट सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। कल रात्रि को 2 बजे अहमदाबाद कर्णावती गुजरात यूनिवर्सिटी में कुछ अफगानिस्तान के मुसलमान वहां नमाज पढ़ रहे थे। आज आप नमाज अदा करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आपके अल्लाह की बंदगी करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
यूनिवर्सिटी के ग्राउंड पर अलग नमाज पढ़ने के लिए जगह बनाना, स्वतंत्र रूप से जगह बनाना, वहां उर्दू में लिखकर देशद्रोही प्रवृत्ति करने के लिए युवाओं को प्रेरित करना, उस बात से हिंदू समाज को दिक्कत है। मैं कहना चाहता हूं, वहां नमाज पढ़ते थे कुछ हमारे कार्यकर्ता, वहां गए विश्व हिंदू परिषद के, और उस कार्यकर्ता ने आगाह किया मुसलमानों को, मुसलमानों ने हमारे कार्यकर्ता पर हमला किया। बाद में कार्यकर्ताओं ने एक्शन का रिएक्शन दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समाज एक्शन का रिएक्शन कल भी देता था, आज भी दे रहा है। इसलिए मैं अभी के धारा सभ्य खाड़िया के इमरान खेड़ावाला और पूर्व धारा सभ्य ग्यासुद्दीन एवं ओवैसी को भी मैं कहना चाहता हूं, इस विषय को राजकीय रूप न दे। ऐसे विघटनकारी तत्वों को पनाह देकर समाज जीवन को तोड़ने का काम न करे। अगर तुम गोधरा के 58 राम भक्तों को जिंदा जलाओगे तो हिंदू समाज उत्तर देगा। तब भी उत्तर दिया था, जरूरत पड़ेगी तो आज भी समाज उत्तर देने को तैयार है। इसलिए आप मन चाहे वहां नमाज पढ़ोगे, हाईवे पर नमाज पढ़ोगे, जाहिर स्थानों पर नमाज अदा करोगे, जाहिर जीवन को खंडित करने का काम करोगे। यही बाधा के कारण आज हिंदू समाज आहट हो रहा है। जब जब हिंदू समाज आहट होगा, समाज भी जवाब देगा। विश्व हिंदू परिषद कल भी बोलती थी, आज भी बोल रही है, और समाज के लिए आने वाले कल भी बोलती रहेगी। इसलिए सब अपनी औकात में रहें। तो सुना आपने, यह है वीएचपी नेता जो हिंदूवादी संगठनों के जरिए जो हमला किया गया है, पिटाई की गई है, उसको जायज ठहरा रहे हैं। और पुलिस भी इस मामले में जो एक्शन लिया गया है पुलिस के जरिए, जिस तरह का होना चाहिए था, शुरू में आनाकानी की गई, लेकिन मामला काफ़ी गंभीर था, पूरी दुनिया में ये खबर पहुंची, और उसके साथ ही एम्बेसीज भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि ये सिर्फ छात्र एक कंट्री के नहीं थे, बल्कि कई देशों के थे, जिसमें अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के भी जो है छात्र हैं जो यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। तो उनकी एम्बेसीज भी जब इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हुई हैं तो मजबूरन पुलिस को कदम उठाना पड़ा है। अधिकारी की छोटी सी बाइट मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जहां रात को करीब 10:30 बजे वो लोग बाहर एक कोटले पे नमाज पढ़ रहे थे, बैठे हुए थे, नमाज पढ़ रहे थे। कुछ 20 से 25 लोग आए, उन्होंने उनके साथ कहा कि भाई आप यहाँ क्यों नमाज पढ़ रहे हो, आपको ईद मतलब जो मस्जिद वगैरह में पढ़ना चाहिए। इस पे उनकी बोलाचाली हुई और मारामारी हुई। उसके बाद उन्होंने पत्थर फेंके हैं, रूम्स में तोड़फोड़ की है, बाहर से जो लोग आए हैं। इसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। पुलिस तो देखा, हालांकि पुलिस ये मान रही है कि छात्रों पर हमला किया गया, एफआईआर दर्ज की गई है, कुछ गिरफ्तारियां भी इस मामले में सामने आई हैं, लेकिन जो छात्र ये कह रहे हैं कि जब आप गाली दोगे, माँ की गाली दोगे, धर्म की गाली दोगे, अल्लाह को बुरा भला कहोगे, तो जाहिर सी बात है आदमी को गुस्सा आएगा ही। और इसी वजह से जो एक छात्र है जिसका नाम मोहम्मद हारून है, उनकी भी बाइट आप सुन लीजिए। What's your name, brother? Muhammad Harun. Which is viral too much. Yeah. And blamed us. We were there. Yeah, we know all the situation. We know all the situation. Don't I worry. will not speak bad words. Yeah. They insulted our religion. Our mother slapped everyone, but we didn't interrupt our namaz. Yeah. After completing namaz, I showed a reaction. I said, I'm not beghairat. I'm not coward. Why you come? Okay, slap me, no problem. Why you say तेरे अल्लाह को तेरी माँ को? Yeah, that's wrong. Yeah. That's Thank fully you so wrong. much. तो देखा हारून किस तरह से इस पूरे मामले में अपनी बात रख रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से मेरे धर्म के बारे में, अल्लाह के बारे में, मेरे घर वालों की माँ के बारे में जो इस तरह की गालियाँ दी गई, तो मैं क्या करता, और मुझे फिर मजबूरन हाथ उठाना ही पड़ा। और इस पूरे मामले में अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर किस तरह का एक्शन लिया जाता है। लेकिन सोशल मीडिया में हिंदूवादी संगठन जिस तरह से इस पूरे हमले को जायज़ ठहरा रहे हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं सवालात ज़रूर खड़े हो रहे हैं।